ओके सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्स एंड आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा चैप्टर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, जिसका ये आई गेस पार्ट 6 या 7 होने वाला है, जिसमें मैं आज का टॉपिक बताने वाला हूँ आपको मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले आप मॉडिफिकेशन ऑफ रूट से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टॉपिक मॉडिफिकेशन ऑफ रूट? मॉडिफाई करना यानी कुछ स्ट्रक्चरल या शेप वाइज चेंज लाना, ठीक है, या फिर फंक्शन वाइज चेंज लाना टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ठीक है, टू परफॉर्म अदर फंक्शंस, ठीक है। मॉडिफाई करना, किसी भी चीज को मॉडिफाई करने का क्या मतलब होता है कि उसके फंक्शन को चेंज कर देना, ठीक है, या फिर उसके शेप या स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज कर देना ताकि वो दूसरा फंक्शन परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देख रहे हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, यानी इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि रूट जो है वो मॉडिफाई होगा टू परफॉर्म सम अदर फंक्शन अदर देन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द प्लांट पार्ट्स। यानी मैं क्या बोल रहा हूं, रूट का जो प्राइमरी फंक्शन है या मेन फंक्शन है वो क्या है? To absorb the water from the soil and to conduct the absorbed water to the plant parts, ठीक है। ये रूट का प्राइमरी या मेन फंक्शन है। लेकिन रूट जो है अब वो क्या बोल रहा है प्लांट को? वो बोलता है कि नहीं, मैं सिर्फ वाटर कंडक्ट करने का काम नहीं करूंगा, वाटर एब्जॉर्ब करने का काम नहीं करूंगा, मुझे और भी काम करना है, मुझे और भी आपको मदद करनी है, ठीक है। रूट बोल रहा है प्लांट को मुझे और मदद करनी है। तो अब क्या करता है रूट? जो है अपने आप को मॉडिफाई करता है। रूट जो है अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है स्ट्रक्चरल वाइज, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज, शेप वाइज और फंक्शन वाइज, ठीक है। तो रूट जो है अपने आप को मॉडिफाई करता है, क्यों? ताकि वो प्लांट को जो है एक्स्ट्रा और फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन हेल्प कर पाए। ये था टोटल इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अब हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है रूट्स ऑफ सम प्लांट मॉडिफाई देयर स्ट्रक्चर, शेप एक्सेट्रा। जो मैंने अभी इतनी देर से बताया कि रूट जो है, कुछ प्लांट्स के रूट जो है वो मॉडिफाई करते हैं अपने स्ट्रक्चर को, अपने शेप को एक्सेट्रा, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा है? परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जो कि मैं बता रहा हूं अभी इतने देर से। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में अगर हम लोग देखें, टिपिकली रूट की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारा चैप्टर ही रूट से रिलेटेड है। तो अगर मैं रूट की बात कर रहा हूं तो वो क्या करता है? मेनली कंडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। उसके अलावा कोई दूसरा काम करेगा, कोई दूसरा फंक्शन करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स, इसके टाइप्स देखेंगे हम लोग, ठीक है, कि रूट अपने आप को किन किन तरीकों से मॉडिफाई करता है, उसके टाइप्स देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये किसमें? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है, यानी कि रूट जो है अपने आप को फंक्शन के बेसिस पे यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है कि वो सपोर्ट का फंक्शन करेगा तो वो अपने आप को अलग तरीके से मॉडिफाई करेगा, ठीक है। वो क्या स्टोरेज के लिए अगर वो अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है तो किस तरीके से मॉडिफाई करेगा, ठीक है। अगर उसको रेस्पिरेशन करना है तो वो किस तरीके से मॉडिफाई करेगा, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो टाइप्स में सबसे पहला यहाँ पे आता है हमारा सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला टाइप क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन सपोर्ट, यानी रूट जो है वो क्या यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करेगा? सपोर्ट का। किसको सपोर्ट करेगा? प्लांट को, ठीक है। तो रूट का यहाँ पे कौन सा फंक्शन है? सपोर्ट। तो रूट अपने आप को मॉडिफाई करेगा टू सपोर्ट द प्लांट्स इनटू टू ग्रुप्स या फिर इनटू टू टाइप्स। अब रूट जो है प्लांट को सपोर्ट करने के लिए दो तरीके से मॉडिफाई होगा, ठीक है। रूट जो है प्लांट को हेल्प सपोर्ट करने के लिए दो तरीके से मॉडिफाई होगा। कौन से दो तरीके? पहला है प्रॉप रूट्स, ठीक है। रूट जो अपने आप को मॉडिफाई करके प्रॉप रूट्स में कन्वर्ट करेगा, और दूसरा रूट अपने आप को मॉडिफाई करेगा टू सपोर्ट प्लांट, किसमें? इन द स्टिल्ट रूट्स, ठीक है। तो रूट जो है यहाँ पे दो तरीके से मॉडिफाई हो रहा है, पहला है प्रॉप रूट्स और दूसरा है स्टिल्ट रूट्स। ध्यान रखना कि प्रॉप रूट्स एंड स्टिल्ट रूट्स, ये दोनों का फंक्शन यहाँ पे क्या है? सपोर्ट। दोनों फंक्शन का काम करेंगे, लेकिन अलग अलग प्लांट में होता है और थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट होता है, इसीलिए इसको हम नाम दिए प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट। अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉप रूट के अंदर क्या है। तो प्रॉप रूट में क्या बोल रहा है? राइज फ्रॉम ब्रांचेस,
यानी इसका मतलब क्या हुआ, रूट्स जो है वो कहाँ से निकलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट अगर हम लोग बोले कि रूट जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, दे ओरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल, ठीक है। मैंने बताया था प्लांट होता है उसका, जब हम लोग एम्ब्रायो फॉर्म में देखते हैं प्लांट को, तो वो क्या होता है, पहला एक होता है जो शूट सिस्टम को क्या बोलते हैं उसको, शूट सिस्टम को जनरेट करता है, ठीक है। शूट सिस्टम को जनरेट करता है वो कौन होता है, हमारा प्लूम्यूल। और जो रूट सिस्टम को जनरेट करता है या रूट सिस्टम के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है रेडिकल, ठीक है। मैंने बताया था यहाँ पे एक बार पहले डायग्राम बना के कि ये ऐसा टाइप का होता है वो सीड में, ठीक है। ऐसा टाइप का सीड में होता है छोटा सा, अगर ये सीड है, ये सीड है, तो इसके अंदर यहाँ पे ऐसा छोटा सा रहता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो है ये प्लूम्यूल है, ये प्लूम्यूल है, यहाँ पे नीचे रहेगा रेडिकल, दिख रहा होगा आई होप आपको, ठीक है। यहाँ पे प्लूम्यूल रहेगा, यहाँ पे रेडिकल रहेगा। तो प्लूम्यूल जो क्या है, इट गिव्स राइज टू द शूट सिस्टम एंड रेडिकल गिव्स राइज टू द रूट सिस्टम। तो ये है डिफॉल्ट, यानी जो हर प्लांट्स में ऐसा ही होता है। तो रूट कहाँ से निकलता है, हमेशा रेडिकल से निकलता है। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है, रूट जो है मॉडिफाई कर लिया अपने आप को। तो प्रॉप रूट में क्या होगा, ये रूट जो है रेडिकल से नहीं निकल रहे, ये रूट्स जो निकल रहे हैं दे आर अराइजिंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, ठीक है। अगर कोई ट्री है तो इसके बहुत सारे ब्रांच होते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे ब्रांच होते हैं, तो इन ब्रांचेस में से ये रूट्स ऐसे निकलते हैं, दे आर कॉल्ड हैंगिंग रूट्स, ठीक है। प्रॉप रूट्स को हैंगिंग रूट्स भी बोलते हैं। यहाँ पे ऐसे लटकते हुए हम लोग को दिखेंगे यहाँ पे प्रॉप रूट्स, ठीक है। तो वो रूट्स जो कि ब्रांचेस से अराइज होते हैं, विच अराइज फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री, इज नोन एज प्रॉप रूट्स, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, प्रॉप रूट्स, तो ये क्या करता है, ये हैंग करता है ऐसे नीचे, ठीक है। वो नीचे फिर जाके क्या करता है, जब जैसे जैसे समय बीतते जाते हैं वैसे वैसे वो और नीचे जाता है एंड फाइनली वो ग्राउंड को टच कर लेता है और ग्राउंड के अंदर फिर से चले जाता है। तो वो क्या कर रहा है, वो एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ऐसे वाले पेड़ होते हैं, इसका एग्जांपल क्या है प्रॉप रूट का, बैनियन ट्री एंड रबर ट्री। तो आपने देखा होगा बैनियन ट्री जो है काफी मैसिव होता है, काफी बड़ा होता है, ठीक है। तो उसको जो है ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, इसके लिए यहाँ पे प्रॉप रूट्स जो है उसकी हेल्प करते हैं। तो प्रॉप रूट्स का एग्जांपल क्या हो गया, बैनियन ट्री एंड रबर ट्री, ठीक है। ये दोनों इसके बहुत ज्यादा अच्छे एग्जांपल्स हैं, क्योंकि ये जो दोनों पेड़ है वो काफी ज्यादा बड़े होते हैं, तो इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्रॉप रूट्स। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट रूट का टाइप मैंने बताया स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट का क्या काम क्या है, इसका भी काम क्या है, टू सपोर्ट द प्लांट, लेकिन ये डिफरेंट कैसे है इसको देखते हैं। दे राइज फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम। अब मैंने बताया था स्टेम में जो है नोड्स प्रेजेंट होते हैं जहां से जो ब्रांचेस निकलते हैं, और नीचे वाले जो लोअर नोड्स होते हैं वहां से रूट्स निकलते हैं, ठीक है। और दो नोड्स के बीच के स्पेस को हम लोग इंटर नोड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लोअर नोड से जो है रूट निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्टेल्ट रूट्स। प्लांट में जो स्टेम में, प्लांट के स्टेम में जो नोड्स प्रेजेंट होते हैं उसमें से जो लोअर नोड्स यानी नीचे के नोड्स होते हैं, वहां से जो रूट्स निकलते हैं, उनको हम लोग स्टिल्ट रूट बोलते हैं। और इसका भी काम क्या है, इट्स फंक्शन इज टू सपोर्ट द प्लांट। अब ये कौन से प्लांट्स में पाया जाता है, दिस इज फाउंड इन शुगर केन एंड मेज। ये कहाँ पाया जाता है, शुगर केन एंड मेज, ठीक है। शुगर केन और मेज में पाया जाता है। अगर आपने कभी भी गन्ने का पेड़ देखा होगा, आप लोग घर में भी लाते हैं तुलसी पूजा में, जैसे हम लोग गन्ने का ऐसे मंडप टाइप का बनाते हैं, तो आपने देखा होगा जब हम लोग गन्ना लेके आते हैं तो उसके जो नीचे वाले हिस्से रहते हैं, ठीक है, नीचे वाला पार्ट होता है, वहां पे आप लोग थोड़ी सूखी ऐसे एक ऐसे रिंग बने रहती है, ठीक है। अगर गन्ना का पेड़ में बताओ, गन्ने का पेड़ बताओ, ठीक है, तो क्या देखा होगा आपने, ऐसे रहता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे 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 ये ऐसे लाइन बने रहती है, यही हमारे नोड्स होते हैं, ठीक है, एक एक नोड। और इन दोनों के बीच का स्पेस जो है ये क्या होता है, इंटर नोड। और अगर मैं बात करूँ ऐसे चीज की तो ये होता है नोड्स, ठीक है। अब नीचे की तरफ जो होता है वो लोअर नोड रहता है। तो आपने देखा होगा कि ऐसे 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 करके छोटे छोटे यहाँ पे ऐसे ऐसे बने रहता है, आपने देखा होगा शुगर केन के प्लांट में। तो वही क्या रहता है, वही हमारा स्टिल्ट रूट्स रहता है, ठीक है। वहाँ पे ड्राई स्केली लीव्स भी होती है पूरे ऊपर तक, लेकिन नीचे में आप लोग देखेंगे थोड़ा ज्यादा रहता है, तो वो रहता है स्टिल्ट रूट्स। उसमें सूखा फॉर्म में रहता है। अगर आप लोग जाके देखेंगे कि शुगर केन का जो फार्म वगैरह रहता है वहां पे, तब आप लोग देखेंगे कि वहां पे आपको अच्छे से स्टिल्ट रूट्स देखने को मिलेगा। अब इसका काम क्या होता है, ठीक है, ये बड़ा बड़ा रहेगा ऐसे। इसका काम क्या होता है, ये भी क्या कर रहा है, प्लांट को सपोर्ट कर रहा है, ये भी ग्राउंड में जाके फिक्स हो जाता है एंड इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट।
ठीक है। तो स्टिल फ्रूट और प्रॉप रूट में डिफरेंट क्या हो गया, प्रॉप रूट जो है वो सपोर्ट का काम कर रहे हैं, दोनों सपोर्ट का काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉप रूट जो है दे ओरिजिनेट फ्रॉम, प्रॉप रूट्स कहां से आ रहे हैं, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रांचेस, ठीक है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, एंड स्टिल फ्रूट्स कहां से, दे अराइज फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ द प्लांट, लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक मिनट मेरे को बस देखने दो कि रिकॉर्डिंग हो भी रहा है कि नहीं। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। कई बार क्या होता है मैं भूलते जाता हूँ और कई बार रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है अचानक से, तो थोड़ा चेक करना पड़ता है। ठीक है, हम लोग वापस आते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था, सपोर्ट के लिए हो गया। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, नेक्स्ट फंक्शन है रेस्पिरेशन। सपोर्ट के लिए हमने देख लिया, रूट जो अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है टू सपोर्ट द प्लांट इनटू प्रॉप रूट्स एंड इनटू स्टिल रूट्स। नेक्स्ट रूट को जो है अब रेस्पिरेशन भी करना है, ठीक है, रूट को रेस्पिरेशन भी करना है, तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को मॉडिफाई करेगा। ठीक है, कौन से प्लांट्स में, जनरली ये मैंग्रोव प्लांट्स में होता है। ठीक है, मैंग्रोव प्लांट इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, और ये मेनली कैसे प्लांट्स में होता है, इसका एक पर्टिकुलर अगर मैं ग्रुप बताना चाहूँ तो कैसे प्लांट्स में पाया जाता है, द प्लांट्स विच आर फाउंड इन द स्वाम्पी एरिया और द मार्शी एरियाज। वहां पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं क्योंकि वो मड से कवर्ड रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मड से कवर्ड रहते हैं या वाटर से कवर्ड रहते हैं, वाटर लॉक्ड रहते हैं, इस वजह से वहां पे जो है हम लोग को रेस्पिरेशन के लिए रूट्स जो है अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। अब कैसे मॉडिफाई करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रेस्पिरेशन के लिए परफॉर्म करते हैं। तो जो रूट्स अपने आप को मॉडिफाई करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन, दे आर नोन एज न्यूमैटोफोर्स। ठीक है, दे आर नोन एज न्यूमैटोफोर्स। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर रूट्स जो है अपने आप को रेस्पिरेशन करने के लिए मॉडिफाई कर रहे हैं, तब हम लोग उन लोग को क्या बोलेंगे, तब हम लोग बोलेंगे दे आर न्यूमैटोफोर्स। अब इसमें क्या लिखा है, प्लांट्स इन स्वाम्पी एरिया, जो मैंने बताया, प्लांट जो है जो मार्शी एरियाज या स्वाम्पी एरियाज में पाया जाता है, जहां पे जनरली वाटर लॉक्ड कंडीशन रहता है। वाटर लॉक का मतलब क्या है कि वहां पे मैक्सिमम टाइम में वाटर जो है पूरा भरा हुआ होता है उस एरिया में, उस कंडीशन को हम लोग वाटर लॉक्ड कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, वाटर लॉक्ड। वाटर लॉक्ड कैसा कंडीशन होता है, जहां पे हमेशा या मैक्सिमम टाइम में पानी जो है वो पूरा भरा हुआ होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, प्लांट्स इन द स्वाम्पी एरिया, रूट्स ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, रूट्स ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। अब इसमें क्या होता है, इस ऐसे प्लांट्स में रेस्पिरेशन के लिए रूट्स जो है वो पानी में जो है वो हमेशा भरे हुए, पानी में या मिट्टी में हमेशा दबे हुए, तो उन लोग को रेस्पिरेशन करने के लिए नहीं मिल रहा है। ठीक है, और स्टेम तक भी डूबे रहते हैं ना, प्लांट जो है स्टेम तक डूबे हुए। ठीक है, कई बार लीव्स वगैरह भी सब डूबे रहते हैं, तो उनको क्या रेस्पिरेशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसीलिए यहाँ पे रूट्स जो है वो रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और कैसे कर रहे हैं, वो वर्टिकली अपवर्ड्स ग्रो करते हैं, वो वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करते हैं। इसके प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, इसके प्लांट का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, ये ऐसे रहता है और इसके रूट्स ऐसे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ग्राउंड है, तो रूट्स हैं ये ग्राउंड के अंदर है, और इसी के बाद इसी रूट्स में से कुछ पार्ट जो है वो ऐसे निकल जाते हैं यहाँ पे, ऐसे, ये ग्राउंड है। ठीक है, ये जो लाइन बनी है ग्राउंड है। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे निकले रहते हैं वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो इसके रूट्स जो है वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, दे ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स। क्यों ग्रो कर रहे हैं, टू हेल्प टू गेट ऑक्सीजन। ठीक है, टू गेट ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है रूट्स को। ठीक है, पूरे प्लांट को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस वजह से यहाँ पे रूट्स जो है दे ग्रो वर्टिकली अपवर्ड टू गेट ऑक्सीजन एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन फंक्शन। नेक्स्ट आता है स्टोरेज। ठीक है, रूट अपने आप को मॉडिफाई करता है टू स्टोर। क्या स्टोर करता है, दे स्टोर फूड। फूड कैसे स्टोर करता है, मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रूट जो है वो स्टोरेज के लिए भी काम आता है। अब कौन से रूट्स, एग्जांपल है इसका कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो। टर्निप को आई गेस हिंदी में शलजम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या स्टोरेज के लिए जो है काम आता है रूट। और कौन कौन से प्लांट्स है उसमें, कैरेट, ठीक है, गाजर, टर्निप, शलजम होता है शायद, एंड स्वीट पोटैटो जिसको हम लोग शकरकंदी बोलते हैं। ठीक है, दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये जनरली फूड को स्टोर करने के काम आते हैं, एंड इन द मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो यहाँ पे हमने देख लिया मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, जो कि होता है पहला ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। पहला होता है सपोर्ट के लिए। सपोर्ट में फिर दो टाइप्स आते हैं, प्रॉप रूट्स एंड स्टिल रूट्स। देन दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, दे आर नोन एज न्यूमैटोफोर्स। ठीक है, देन दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज, एंड द एग्जांपल्स आर कैरेट, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो। तो ये था हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगली टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर का। आई गेस 4-5 वीडियोस और लगेंगी। ठीक है, मैक्सिमम
7 वीडियोस और लगेंगी अभी इसके लिए, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडीवर्स एंड स्टे ट्यून टू स्टडीवर्स।